Good morning, friends, and welcome to Fresh Sunday Session. संडे सेशन जहां पे हम हर संडे के दिन 10 बजे एक नए टॉपिक को लेके गुड मॉर्निंग, फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू फ्रेश संडे सेशन. संडे सेशन जहां पे हम हर संडे के दिन 10 बजे एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हो जाते हैं. इस टॉपिक में हम हमेशा आपको आपके जीवन में आपका फाइनेंशियल स्किल सेट, आपका फाइनेंशियल पोटेंशियल कैसे अचीव करना है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते रहते हैं. This entire series of Sunday Money class is scheduled to make sure कि you achieve your fullest financial potential. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सेशन में कभी भी हम कोई भी अगला प्रोग्राम अपसेल नहीं करते. चलिए फिर देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं. बिफोर वी प्रोसीड, लेट मी गिव सम इंट्रोडक्शन. फाइनेंशियल फिटनेस. ये इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत फ्री संडे मनी क्लास हर संडे के दिन ठीक 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम लेते हैं. 25 मिनट का कंटेंट होता है, उसके बाद 5 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, अगर आपको कोई सवाल है तो. राइट, लेट्स बिगिन. फाइनेंशियल फिटनेस. हमारा मिशन है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन. विजन क्लियर है कि वांट टू सी ईच वन ऑफ यू फाइनेंशियली एनलाइट एंड प्रॉस्परस, ताकि इंडिया प्रॉस्पर करे. इसीलिए हमने फाइनेंशियल फिटनेस बाय सुधीर को इसको शुरुआत की थी. फ्री संडे मनी क्लास आज है सेशन नंबर 25. अगर आपने आज तक हमारे पहले वाले सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो मेक श्योर यू गो टू यूट्यूब, हमारे चैनल को जाके इस पूरे के पूरे 24 सेशंस देख लीजिए. हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन अगले सेशन से जुड़ा हुआ है. बिकॉज ये अगले पूरे 52 वीक्स में हम एवरी सिंगल कंटेंट आपके पास डाउनलोड करने वाले हैं जो आपको आपके जीवन में आपके फाइनेंसेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मदद करेगा. आज का टॉपिक है बिल्डिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन. मेरा पर्पस एकदम सिंपल एंड क्लियर है. I want to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. Underline clear. By working on your mindset. Mindset plays a very crucial, important role. माइंडसेट अगर ठीक नहीं है तो बहुत सारी जगह पे कितना भी पोटेंशियल हो तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स, लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी. माय नेम इज सुधीर खोत. मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एजुकेटर हूं, इन्वेस्टर हूं. आज जो हम फाइनेंशियली फ्री है, पहले नहीं थे. आई हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. और दो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस थे. पहला फाइनेंशियल क्राइसिस 2000 में, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे 5 साल लगे. आज मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम है. जो भी मेरा नेगेटिव फेस था उस टाइम पे
मैंने मेरे लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बिल्ड किए थे, उस स्ट्रैटेजीज को पूरा निचोड़ के मैं एक 52 वीक्स का पूरा कंटेंट बनाया। हर संडे को 10 बजे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो भी मनी सीक्रेट्स ने मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए मदद की, उन सभी मनी सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर काम करता हूं, इसीलिए मेरे पूरे स्टूडेंट्स मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं। आज तक हमने हजारों लोगों को ट्रेन किया है, पैसा, पैसे की साइकोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, मनी मैनेजमेंट के ऊपर। स्पीकर हूं कई जगह पे, टेडेक्स से भी, सकाल, इकोनॉमिक टाइम्स, आईआईटी टेक प्लस मुंबई, की नोट स्पीकर ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। आज हमारी कम्युनिटी 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की है। कई सारे वेबिनार्स, कई सारे सेमिनार्स ले चुका, स्टिल काउंटिंग। यू हैव एक्चुअली स्टॉप काउंटिंग। व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली यस, माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और साइकोलॉजी की बात करें तो मनी एंड यू का ग्रेजुएट हूं। मनी एंड यू इस दुनिया का सबसे पावरफुल मनी साइकोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम है। आई एम स्टूडेंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। मैं ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी, जो मेरे मेंटर है, उसका मैं सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर हूं। चलिए ठीक है फिर, आज शुरुआत करते हैं हम लोग। अब शुरुआत करने से पहले आई विल टेक यू थ्रू अ लिटिल बिट क्रिस्प ऑफ व्हाट हैज हैपेंड लास्ट संडे। संडे सेशन नंबर 24। इस टॉपिक का नाम था कि लोग बहुत बार ना कुछ करते नहीं, कुछ नहीं किया तो उनको लगता है कि यार मैंने तो रिस्क नहीं लिया। नो नो, डूइंग नथिंग इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल रिस्क इन योर लाइफ। क्या होता है इससे? इनएक्शन हैज अ कॉस्ट। बहुत बड़ी कॉस्ट है, बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट है। जितना आप डिले करोगे ना, उतना आपका कंपाउंडिंग को डिस्ट्रॉय करते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, फैंस से बैठा हूं, मेरे को नहीं करना है, स्किल सेट्स के ऊपर काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहां कहीं मैं हूं सेफ हूं, ऐसा नहीं है। द पर्सन इज नॉट ग्रोइंग, इज डाइंग। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। और वेल तभी बनती है जब एक्शन लेते हो। कोर इंसाइट क्या था कि बहुत सारे लोग है ना, डिसीजन लेने के लिए डरते हैं, और बहुत कम लोग हैं डिसीजन ना लेने की वजह से डरते हैं। लोगों को लगता है कि डिसीजन लूंगा, गलत होगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लेकिन आपने अगर डिसीजन ही नहीं लिया तो प्रॉब्लम है, यू लूज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक सवाल है, अगर आप एक्शन लेते हो, कोई भी एक्शन हो, इन्वेस्टिंग के एक्शन हो, स्किल सेट बढ़ाने के एक्शन हो, साइकोलॉजी के ऊपर काम करने के एक्शन हो, आप कहां पे जाएंगे फाइनेंशियली? आप सोच ही नहीं सकते, इतना पावरफुल है एक्शन लेना। तो एक्शन क्या लेना है? वो भी पैसे के प्रति। आज के टॉपिक में हम देख लेंगे, जिसका नाम है बिल्डिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन। अब ये बिल्डिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन मींस क्या? एकदम सिंपल सी भाषा में अगर देखेंगे तो ये है, सिंपल सी भाषा में, जस्ट वन सेकंड आई शो यू। ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप जहां कहीं भी हो, जो भी आपकी एज है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज है 30, लेट्स टेक एग्जाम्पल, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा 30 लिख लेना। राइट? अगर आपको, आप नौकरी करते हो तो रिटायर होना है, तो यहाँ पे 60 लेना। एंड देन यू गो टू 80 एज, बिकॉज 80 एज इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दिस कंट्री ना। ये जो जर्नी है ना, मैं कहाँ पे हूं, मुझे कहाँ पे जाना है, इसके बीच में कौन कौन से पड़ाव आने वाले, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब कोई भी आपको ना लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये नीड है, ये फाइनेंशियल गोल है, एक बार आप डिफाइन करते ना, देन दैट becomes very easy to achieve, right? And this is where most people go wrong, because लोग ना कहीं भी निवेश करते हैं, कैसे भी निवेश करते हैं। जस्ट इमेजिन आप बस अड्डे पहुंच गए, बस स्टेशन पहुंच गए, या फिर ट्रेन पहुंच गए, जो भी ट्रेन जा रही है उसमें आप बैठ गए, तो आप आपके इच्छित डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे। एंड दिस रियली हिट्स द फाइनेंशियल रियलिटी। जरा सोचो ना, अगर गलत ट्रेन पकड़ ली तो लगता है कि चलो ठीक है, अभी छोटा सा लॉस हो गया, लेकिन आने का भी खर्चा दुगना चौगुना ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। द मोर यू कीप ऑन डिलेइंग द डिसीजन, मोर यू सिट इन द रॉन्ग ट्रेन, रिटर्न जर्नी बहुत कॉस्टली होता है। दैट हिट्स फाइनेंशियल रियलिटी इन डीप।
बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी रोड मैप। हाँ, मेरे को लगा कि नहीं यार मैं म्यूचुअल फंड में करता, नो इस तरह नहीं है, अनलेस अनटिल यू डिफाइन इट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू नीड टू हैव अ क्लियर कट रोड मैप। कभी सोचा है ऐसे ही विदाउट प्लानिंग हम रोड पे चले गए तो क्या होता है? हम वापस आ जाते हैं, दिन निकल जाता है। अब जो भी आप काम करते हो पैसा तो बढ़ता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं बढ़ती, और क्लैरिटी लीड्स टू पावर। अगर क्लैरिटी नहीं बढ़ती तो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको सही में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको चाहिए सही डायरेक्शन। सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा। इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, इट्स नेवर 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 अबाउट हाउ मच मनी यू मेक। यू नीड अ राइट डायरेक्शन, फॉर दैट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी। क्या है फाइनेंशियल टाइमलाइन? फाइनेंशियल टाइमलाइन सिंपल रोड मैप है। आज आप कहां पे हो, आपको कहां पे जाना है, और इस दौरान आपको एक्शंस क्या लेनी है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। प्लॉट करने के लिए सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, वापस दिखा दूंगा। ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज विजुअलाइजेशन गिव्स यू अ पावर टू एक्ट। फाइनेंशियल टाइमलाइन में एक बार आपने प्लॉट कर दिया, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपके इस जीवन में कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं। एक बार आपने पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन को आंसर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 30 साल का हूं, मुझे एक बेटी है 5 साल की, एक बेटा है 8 साल का, फॉर एग्जाम्पल। तो जाहिर है जो 5 साल की बेटी है उसके 13 साल के बाद एजुकेशन के लिए पैसे लगने वाले हैं। जो 8 साल का बेटा है 10 साल के बाद आपको उसके एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। आप 30 साल हो, नौकरी करते हो, आप 60 पे रिटायर होने वाले हो, 58 पे रिटायर होने वाले हो, तब आपको रिटायरमेंट का फंड चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये हवा में बात करने से, मन ही माने बात करने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू क्लियरली ड्रॉ अ टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इनका बेटा है 5 साल का, राइट, बेटी है 8 साल की, तो ऑब्वियसली यहां पे 30 + 5 यानी कि 35 एज पे बेटे के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। 30 + 10 या आपके, नहीं 1 सेकेंड, 30 + 13 यानी कि 43 एज पे पैसे चाहिए। 30 + 10 यानी कि आपको 1 सेकेंड, 30 + 13 नहीं 43। हाँ, ये पहले चाहिए आपको, यहाँ पे 35 चाहिए, राइट, 35 और यहाँ पे 43। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन ओनली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बिकॉज 10 साल के बाद बेटे का एजुकेशन के लिए तो पैसे चाहिए, 13 साल के बाद बेटी के एजुकेशन के लिए तो पैसे चाहिए ना। यहाँ पे यू ऑल्सो नीड अ रिटायरमेंट फंड। सी यू जस्ट कैनॉट कीप ऑन डूइंग unnecessarily without any planning. So understand this very carefully. The more you create it, more you plan it, more you will achieve it. तो सिंपल है पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन में, आप कहाँ पे खड़े हो, आपके कहाँ पे जाना है, कब तक जाना है, कितने पैसे लगेंगे, आपको क्या एक्शन लेना है, ये सब कुछ ये पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन में आंसर किया जाता है। और कोर ट्रूथ क्या है कि एक बार आपने आपकी खुद की टाइमलाइन डिफाइन कर दी, तो टाइमलाइन आपके ड्रीम्स को प्लान में तब्दील करता है, प्लान्स को एक्शन में तब्दील करता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपके पास टाइमलाइन नहीं है ना, तो आपके जीवन में जो भी आप इच्छा रखते हो, एवरी गोल रिमेन्स जस्ट अ विश। सिर्फ इच्छाएं रखते हो आप कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये गाड़ी लेना है, ये सपना है, ये ड्रीम्स एस्पिरेशन डिजायर, ये सब विश होती है विदाउट अ टाइमलाइन। तो स्टेप्स क्या है? वेरी सिंपल। थोड़ी देर पहले वाला देखा, बताया मैंने, एक टाइमलाइन है, लेफ्ट से लेकर राइट तक ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले एकदम लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में आपकी करंट पोजीशन क्या है वो डिफाइन कर लो। आज जहां पे भी हो,
आपका इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, सेविंग्स कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, लोन्स कितने हैं। जब तक आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है ना, तब तक आप जर्नी प्लान ही नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम नहीं कि आप कौन से शहर में हो, कौन से एरिया में हो, तब तक आप आपका जर्नी प्लान ही नहीं कर सकते। योर स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देन योर डेस्टिनेशन, माइलस्टोन। हर एक चीज के लिए माइलस्टोन अलग अलग है। बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज फंड के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, रिटायरमेंट के लिए, सब जगह के लिए माइलस्टोन्स या फिर टाइम अलग अलग है। और हर एक माइलस्टोन को टारगेट अलग है और उसकी डेट भी अलग है। बट दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट कि माइलस्टोन क्या है, डेट क्या है। राइट। एक बार आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूं, मुझे कहाँ पे जाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। तो सोचो कि 15 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए उस टाइम पे चाहिए, तो आज से मुझे मंथली कितना करना पड़ेगा। हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा बैकवर्ड प्लानिंग करता है। बैकवर्ड प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल होता है, बिकॉज आपको जो गोल का डर नहीं लगता। आपको आज क्या करना है उसके ऊपर सोल्यूशन मिलता है। और चौथा स्टेप वेरी क्लियर है कि फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इट्स नॉट अ वन टाइम गेम। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर वक्त, हर लम्हा, हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद अपनी फाइनेंशियल जरूरतें, नीड्स, एस्पिरेशन, डिजायर्स, लायबिलिटीज पूरी बदल जाती है। तो यू हैव टू रिव्यू दिस टाइमलाइन एवरी सिंगल ईयर। फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर मान लीजिए कोई ए स्टार्ट करता है 30 एज में, बी स्टार्ट करता है 40 एज में, दोनों के लिए गोल्स अलग अलग है। दोनों के पास टाइम अलग अलग है। बच्चों के एजुकेशन के लिए, अगर कोई एक बेटा 5 साल का है, दूसरा 8 साल का है, दोनों के लिए टाइमलाइन अलग अलग है, दोनों के लिए इनपुट्स भी अलग अलग लगते हैं। अब पूरा का पूरा एक ही डब्बे में डाल के नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई गोल नहीं है, कोई डेट नहीं है कब तक अचीव करना है। इन्फ्लेशन को इग्नोर करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने प्लान तो किया है, लेकिन रिव्यू कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। रिव्यू तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये रिव्यू ना करने की वजह से जो गलती हम लोग करते हैं, वो कंसिस्टेंटली हम गलती करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। और इसीलिए हमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, whether I have achieved it not achieved, I consistently remain in anxiety। और फोकस हमेशा होता है और पैसे बनाओ, और पैसे बनाओ, और पैसे। दैट लीड्स टू एन एंग्जाइटी। अगर मान लीजिए आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान करना है, उसके लिए आपको आपका इनकम मालूम होना चाहिए। आपका जो कैश फ्लो है वो तगड़ा है कि नहीं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कहाँ से पैसे आएंगे, ये सब मालूम होना चाहिए। आपके एसेट्स कितने हैं, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है कि नहीं, कि गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाते आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है। बिकॉज एक बार ये सब कुछ होता है ना, देन आप जो सिस्टम्स क्रिएट करते हो, ये सिस्टम्स करने के बाद फिर वेल्थ क्रिएट होती है। Understand this very carefully. It's not about you consistently working hard and making more money, more money, more money, more money, and then putting that entire money into saving account, no cash flow, no cash flow, no cash flow. Assets तो है नहीं, खुद के लिए प्रोटेक्शन होता है। That's not a financial plan. Financial plan is combination of various factors. Financial plan यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टिंग अलग है, इन्वेस्टिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अगर इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो दैट्स डिफरेंट, इट्स पार्ट है आपकी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के हिसाब से कहां पे निवेश करना है, कैसे करना है, दैट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अभी 5 लाख रुपया है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, अगले 1 साल में आपकी सिस्टर की शादी होने वाली, तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट दैट इन टू इक्विटी। राइट। यू नीड टू हैव अ प्लान अकॉर्डिंगली, देन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हो जाते हैं। फाइनेंशियल टाइमलाइन के कुछ स्टेजेस है, उसके हिसाब से हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, अपना पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पैटर्न हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अभी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है,
मेरे जितने भी सारे ईएमआई से उसके लिए मुझे प्रोविजन करके रखना है, या फिर ईएमआई नहीं है तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविजन करना है। अगर मान लीजिए अगले साल तक आपको कुछ बच्चों की फीस भरनी है या फिर जो लाइबिलिटीज क्लियर करनी है, सो वंस यू प्लान फॉर दिस ना, द मेंटल स्टेबिलिटी हो जाता है। प्लान फॉर 1 ईयर, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपको ताकत बढ़ानी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो यू हैव टू गिव टाइम फॉर मनी टू ग्रो। इसको बोलते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत तगड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। द मोर यू गिव टाइम फॉर मनी इन एन एथिकल लॉजिकल वे, द मनी विल ग्रो। एंड मोर यू गिव टाइम फॉर मनी इन अ डंप यार्ड, यानी कि आपने कैश घर पे रखी या फिर सेविंग्स में पैसा डाले, तो हर साल वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्लान इन्वेस्टमेंट का बिल्ड करके 3-5 साल उसको समय देना बहुत जरूरी है। और अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, that's not a short term gain, because the real compounding starts only after 20 years. अब 20 साल किसने देखा है? अरे यहां तक पहुंचे तो 20 साल भी हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट ओवरनाइट सक्सेस, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स प्लानिंग। इस सेशन के की टेकअवेज क्या है? वेरी सिंपल। लोग फेल इसीलिए नहीं होते कि वो काम नहीं करते। लोग फेल होते हैं बिकॉज उनके पास डायरेक्शन ही नहीं। कौन सी दिशा में काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पावरफुल इंसाइट है। जब आपके पैसे टाइमलाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, when money has a timeline, ऑटोमेटिकली आपके पास डिसीजंस तगड़े हो जाते हैं, डिसिप्लिन तगड़ी हो जाती है, वेल्थ क्रिएशन बिकम्स इजियर। बिकॉज व्हेन यू हैव डन अ प्लान कि 7 साल के बाद मुझे ये चाहिए, then you have a perfect goal. And then, even though if you have money, you will not spend it here and there, because you need to preserve that money for that specific or a particular goal. तभी तो जाके wealth creation becomes very easier. But life changes. Everything in this world is constant except for change. And we have to accept the change. और जैसे ही बदलाव आ जाता है, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज ऑल्सो चेंज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी नई नई शादी हो गई, अब अच्छी खबर हो गई, आप पिता बन गए, माता जी बन गए। और जैसे ही एक नया चेंज आ गया, द फाइनेंशियल प्रायोरिटीज चेंज। अचानक घर पे कोई बीमार हो गया, लाइफ चेंज, फाइनेंशियल प्रायोरिटी चेंजेस। एवरी सिंगल मूवमेंट और एवरी इवेंट इन अ लाइफ, फाइनेंशियल प्रायोरिटी चेंजेस। सो डोंट जस्ट अर्न, गिव योर मनी अ डेस्टिनेशन। बिकॉज पैसे को अगर दिशा नहीं दिखाई, तो पैसा हमेशा दूसरों के पास जाता है। सो यू नीड टू गिव अ डायरेक्शन, यू नीड टू पैक दैट मनी इनटू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपको पैसे को आपके नजर से उठा के किसी और डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा, उस डेस्टिनेशन की तरफ भेजना पड़ेगा, तभी तो जाके सक्सेस मिलेगा। राइट? तो बिल्ड योर फाइनेंशियल टाइमलाइन, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आपको ये फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड करना है। राइट? build your financial timeline and let every decision move you closer to your goals। फाइनेंशियल टाइमलाइन का और एक बढ़िया फायदा है, अगर आपकी फाइनेंशियल टाइमलाइन तकड़ी बन गई ना, तो आपने उस फाइनेंशियल टाइमलाइन की जितनी भी सारी आप जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी के प्रति आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, बाजू में पैसा निकालना चालू कर दिया, जो भी आपके पास पैसा बचता है ना, देन यू हैव अ फुल अथॉरिटी to use that money for your favor, your dreams, your travel, your hoteling। वो दुख नहीं होता जब पैसा हमारे ऊपर खर्चा कर देते, तो दैट्स वेरी पावरफुल। यही तो रोल है हमारा फाइनेंशियल फिटनेस का। फाइनेंशियल फिटनेस हमेशा ट्राइज टू बिल्ड अवेयरनेस। आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर कैसे करते हो, डिसिप्लिन रिपीटेडली कैसे करना है। Awareness is a key to success. Structure is to key to build your habits, and discipline. It's all about a discipline.
How do you do same thing again and again and again and again? Financial fitness focuses on building strong money. Understand this very carefully. Build great money habits. Control your emotions. और जो भी आपने डिसाइड कर दे एग्जीक्यूट पावरफुली। तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बस कोर प्रिंसिपल फाइनेंशियल फिटनेस का ये कि योर इनर सिस्टम जो है ना, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, यानी कि पहले आप बिहेवियरल पैटर्न डिफाइन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ए इनर सिस्टम। एक बार बिहेवियर तगड़ा हो जाएगा तो रिजल्ट्स भी तगड़े हो जाते हैं, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं, हैबिट्स अच्छे नहीं, तो रिजल्ट्स भी बेकार हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। It's never about how much money you make. It's never about how educated you are. It's never about how hard you work. It's all about how you are from inside, how you are from beingness. That's very powerful. And exactly what we teach in financial fitness. So, financial fitness is not a mathematical problem, it's a mindset alignment problem. जब ये चेंज का डब्बा तगड़ा हो जाएगा तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। दिस इज अ रियल एजुकेशन। वी आर इन अ प्रोसेस टू गिविंग ईच वन ऑफ यू टू अ पैन इंडिया, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ जाए। मैं तो कई बार देख चुका हूं कितने सारे लोग बार बार संडे सेशन को आते हैं। फ्रेंड्स, डोंट जस्ट कीप दिस विथ यू। Knowledge without a distribution just stays in the room. I need your help to spread this Sunday Money class to all your colleagues and families and friends. जब भी आपके पास लिंक आ जाए तो make sure you share that link because and help me to fulfill my mission to empower people to achieve their fullest financial potential. You can help them to understand their psychology of money and success so that they also achieve their fullest financial potential. Sharing is caring. इसी को लेके अगले संडे में क्या करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अगले संडे का टॉपिक है, जो भी हमने टाइमलाइन तो बिल्ड कर दिया, मैंने आपको छोटे फेजेस में दिखा दिया कि एजुकेशन, मैरिज, फंड, दुनिया भर की चीजें, लेकिन एक्चुअल लाइफ के स्टेजेस कौन कौन से, उसके लिए प्लानिंग क्या जरूरी है। मतलब हर एक के लाइफ के स्टेज में ना हमको अलग टाइप से सोचना पड़ता है। 25 साल का बंदा और 60 ईयर्स का बंदा, 70 ईयर्स का बंदा, 40 का बंदा, इन सब में पैसे की जो टाइमलाइन है वो अलग अलग होती है। मिलते हैं फिर अगले संडे को ठीक 10 बजे। यही ज्वाइनिंग लिंक है। जितना सारा हो सकता है हेल्प मी टू स्प्रेड दिस, ताकि हम और आप मिलके लेट्स टुगेदर मेक इंडिया अ फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर यू स्प्रेड दिस सेशन, connect it to your friends and families, or help me doing this. Thank you so much. Let's meet next Sunday. Bye bye. धन्यवाद। Thank you.